आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि सीएजी रिपोर्ट ना यहां ना वहां, हमें साफ साफ जवाब चाहिए और ये जवाब चाहिए केंद्र सरकार से। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये सख्त लहजा केंद्र सरकार के साथ अपनाना पड़ा। मतलब ऐसे 3 से 4 मंत्रालय हैं दोस्तों जिससे जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। आखिर ऐसा क्या हो गया, ये जो सवाल है कि क्या हो गया, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ साफ कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो भी आनी चाहिए इस मामले पर। इसी के साथ साथ आप जवाब भी दीजिए कि ऐसा कैसे हो गया। अब ये मामला क्या था, इसको समझिए। मामला जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। उन मुख्यमंत्री के परिवार वालों को आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, वो भी सरकार से जुड़े हुए सरकारी ठेके, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट। आखिर ये कैसे हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है दोस्तों। अब पूरा मामला क्या है बता देते हैं आपको बिना देर के। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर दिखा रही हूं आपको, जिसके मुताबिक देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, हमें स्पष्ट जवाब चाहिए। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सीएजी रिपोर्ट न यहाँ है और न वहां है। अब ये मामला जो है, जैसा मैंने बताया, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जुड़ा हुआ है। पेमा खांडू जो है दोस्तों, केंद्र सरकार से ये कहा कि हमें स्पष्ट जवाब चाहिए। इस आरोप को गंभीरता से लिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों के लिए, यानी जितने भी पब्लिकली प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, उनके जितने अलग अलग ठेके हैं, जितने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर कहेंगे, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार वालों को दिए गए हैं, उनकी कंपनी को दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये खबर कह रही है। आगे ये खबर क्या कहती है, जरा इसको सुनिए। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन ये भी बेंच का हिस्सा थे। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए और ये जो आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, इस पर हमें स्पष्टीकरण चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए कि आपका जस्टिफिकेशन क्या है। क्या वाकई में प्रेमा खांडू के परिवार से जुड़े जो लोग हैं उनकी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, और अगर ऐसा किया गया है तो ये क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दोस्तों और संजीव खन्ना की बेंच ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने कहा, यानी माफ कीजिएगा, बेंच ने कहा कि हम वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट चाहते हैं। सीएजी रिपोर्ट तो ना तो यहाँ है और ना ही वहां है। हमारे पास स्पष्ट जवाब होना चाहिए कि वो कौन से पक्ष हैं जिन्हें ठेका दिया गया है और प्रक्रिया क्या है। यदि निविदाएं नहीं मांगी गई तो ये बताया जाना चाहिए। दोनों मंत्रालयों को स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। सीजेआई, माननीय सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिस मामले की सुनवाई करते हुए ये सब कुछ कहा गया है। कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत के जो सीएजी है, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है दोस्तों, उससे भी इसकी रिपोर्ट जो है मांगी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई के लिए लिस्ट की है और यह आदेश दिया है कि हमें अरुणाचल प्रदेश सरकार से एक विस्तृत हलफनामा चाहिए। हलफनामा मतलब एफिडेविट होता है दोस्तों, यानी कोर्ट ने एफिडेविट मांगा है सरकार से, ना सिर्फ सरकार से, गृह मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से एफिडेविट मांगा है, जिसमें उन पक्ष का ब्यौरा कोर्ट को चाहिए जिन्हें अनुबंध दिया गया था, यानी जिन्हें ठेका दिया गया था, और याचिका में उल्लिखित अनुबंध का संदर्भ हो कि किस कॉन्ट्रैक्ट को आपने किसको दिया, किस फलाना शख्स को आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये सारी चीजें एफिडेविट में मेंशन होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को एक डिस्क्रिप्टिव हलफनामा यानी एफिडेविट दाखिल करना चाहिए और सीएजी को भी अनुबंधवार विवरण और जिन व्यक्तियों को अनुबंध दिया गया है, ठेका दिया गया था, उनका विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इस पूरे मामले के लिए सीएजी को कहा गया है कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए और हमें सौंपिए। इसके अलावा एक एफिडेविट के तहत वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय से भी ये जानकारी मांगी गई है
कि आपको ये बताना चाहिए, सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर ये जो ठेका है ये किसको दिया गया, इस सारी चीजों को मेंशन आप एफिडेविट में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जिस याचिका की सुनवाई कर रहा था दोस्तों, वो जनहित याचिका बताई जा रही है, PIL जिसको बोलते हैं आप, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं, उसकी सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो या विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग जो है वो की गई। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने याचिकाकर्ता की जो है तरफ से वो पेश हुए थे और उन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया। याचिकाकर्ता जो कंपनी है दोस्तों वो सेव मोन रीजन फेडरेशन है और इन्होंने ये कहा कि स्थिति चौंकाने वाली है, राज्य को एक निजी लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। सभी ठेके मुख्यमंत्री की पत्नी को, उनकी पत्नी की कंपनी को और उनके चचेरे भाई की कंपनी को दिए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर प्रशांत भूषण ने ये दलील जो है कोर्ट के सामने रखी कि ये कैसे हो सकता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी को, उनकी कंपनी को, उनके परिवार के सदस्यों की कंपनी को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे हैं, बाकी किसी को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं जा रहे। अब इसके सवाल के जवाब में कितने अनुबंध शामिल थे, भूषण ने यह भी कहा, प्रशांत भूषण ने, कि सैकड़ों करोड़ के लिए अपनी पत्नी की कंपनियों को सैकड़ों करोड़ के 70 ठेके दिए गए। जवाब में यह भी कहा गया कि रोजगार सृजन के लिए जमीन जो है वो मुफ्त दी गई। हालांकि अरुणाचल प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे जो वकील थे उन्होंने जनहित याचिका को कानून का दुरुपयोग बताया दोस्तों, और ये भी बताया कि CAG ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा अलग है, वो सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकता है, ये सब कानून के मुताबिक है। राजनीति से प्रेरित ये याचिका लगती है। याचिकाकर्ताओं का जो छोटा सा समूह है वो ये नहीं चाहता कि राज्य में विकास हो। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि परिवारवाद जैसी चीजें कही जाती है, उसका कारण ये होता है कि कोई भी फायदा परिवार को ना पहुंचाया जाए। हालांकि इसमें देखिए एक पॉइंट आप परिवारवाद का ले सकते हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन है। और इसको क्यों कहा जा रहा है कानून का उल्लंघन, इसको जरा समझने की देखिए यहाँ पर जरूरत है। देखिए ये कहा जाता है कि ये जो पूरा तवांग जिले के विधायक हैं, मेसर्स अलायंस ट्रेडिंग कंपनी के जो मालिक हैं, याचिकाकर्ता का ये कहना है, जिसने प्ली डाली, जिसने याचिका डाली, उसका कहना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और मंत्रियों के लिए आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए मेसर्स अलायंस ट्रेडिंग कंपनी को कई जो ठेके हैं वो दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर आचार संहिता का उल्लंघन भी जो है इसको बताया गया है याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है वो सवालों के घेरे में तो थी ही, अब उसकी वजह से केंद्र की मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। ना सिर्फ सवालों में आई है बल्कि जवाब भी देना पड़ेगा कोर्ट में। देखने वाली बात ये होगी सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है वो सरकार देती है या फिर नहीं देती है, इस बात का इंतजार रहेगा। कोई अपडेट निकलकर सामने आती है तो हम वो लेकर आप तक फिर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।